अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनाना शो विद फ्रूट प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल एफबीए प्रोडक्ट्स और या वो एफबीए जो मॉडल है बिजनेस का, और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे होल सेल एफबीए, कितना इसमें डिफरेंस है, क्या इन्वेस्टमेंट और बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं। क्योंकि जब भी कोई शख्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो ऑनेस्टली उसको स्टार्ट में ही पिक करना पड़ता है कि कौन से वो मॉडल की तरफ जाएगा। और अगर उसको ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन नहीं पता है, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करता है पूरे प्रोसेस को, तो ऑनेस्टली हो सकता है कि वो किसी ऐसे मॉडल के अंदर चला जाए जहाँ फिर बाद में उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट हो, या उसको लगे कि मैं किसी दूसरे मॉडल के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था, ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर सकता था, जस्ट बिकॉज कि अब एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का। और बाकी तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया इन ऑल दो थिंग्स। तो मैंने कहा लेट्स डू अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड कवर दिस आउट। पहली चीज़ जो जब हम बात करेंगे प्राइवेट लेबल और होल सेल की, ये तो दो चीज़ों का मैं जो आपको कंपैरिजन बताता रहूँगा, साथ में कौन से डूज एंड डोंट्स एंड और इसी तरह से प्रोज कौन्स आपको फिर पता चलते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। पहली चीज़ जब हम बात करते हैं प्राइवेट लेवल की, तो स्टार्ट में सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही होता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो वेरी करती है कि आप किस मॉडल के ऊपर या कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हो टू सेल ऑन अमेजोन, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से वेरी कर रही होती है। अब इसके वेरी करने का या इसका जो डिफरेंस होता है उसकी कुछ वजह रहती है। पहली चीज़ ये, जब हम बात करते हैं प्राइवेट लेबल की, तो वहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को एक तरह से स्क्रैच से लेके चल रहे होते हैं। उसकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू आपको खुद बनानी है। आप अपने ब्रांड से, अपनी पैकेजिंग से, अपना प्रोडक्ट, और इवन अगर आप डिज़ाइन चेंज करते हो, इस तरह से बाकी अगर एलिमेंट्स की तरफ जाते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है समझ लो मार्केट एक तरह से आपको नहीं जानती है, ठीक है। और सेलर जरूर सेल कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट को, लेकिन आपसे, आपके ब्रांड के साथ आपके प्रोडक्ट को नहीं जानती है। तो वो जब ऐसा किया जाता है, और फिर आपकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज जो वेरी कर रही होती हैं, इसमें आपको खुद लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम पाकिस्तान से अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो फिर वही बात है, रुपीज़ और फिर कन्वर्जन डॉलर्स तो काफ़ी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होता है सबसे पहली चीज़ तो, जो प्राइवेट लेबल होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, अबाउट 10 to 15 के डॉलर्स। और जब हम बात करते हैं होल सेल की, तो ये 500 टू ऑनवर्ड होता है। आप 10 यूनिट्स के साथ भी इवन स्टार्ट कर सकते होते हो, सो इट्स अप टू यू। तो होल सेल इन कंपैरिजन जब आप बात करेंगे बजट की, तो ये बहुत सस्ती इन्वेस्टमेंट, थोड़ी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। लेकिन जब आप बात करते हो रिटर्न की, तो रिटर्न में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको प्राइवेट लेबल देता है। और प्राइवेट लेबल में क्योंकि आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस प्राइस पे सेल करेंगे, आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बाय बॉक्स के लिए ज़्यादा फाइट नहीं होती। नॉर्मली चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, प्राइस आपकी मर्ज़ी की होती है, और इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है, ठीक है। आप उसकी मार्केटिंग ज़्यादा कर सकते हो, अपने एंड पे जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट करके आप आगे आ सकते हो। लेकिन होल सेल वाले में अगर आप आउटपुट की बात करते हो, तो इस तरह से जो आउटकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आप डिपेंडेंट होते हो उस ब्रांड के ऊपर जिसका प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ठीक है। तो अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड है और ऑलरेडी स्टेब्लिश है अमेजोन के ऊपर, तो फिर एक आपको डिवाइडेड सेल मिलेगी, ठीक है। आप उससे ज़्यादा सेल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो भी सेलर्स वहाँ पे मौजूद होंगे जिन्होंने भी उस लिस्टिंग को मीटू किया है या उसके अंदर सेल करते हैं, ऑनेस्टली फिर उनके अंदर बाय बॉक्स जो है वो डिवाइड होगा, और उसी हिसाब से उनको सेल्स मिलेंगी, तो वो थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ ये है कि उस ब्रांड की मार्केट में कितनी ऑलरेडी अवेयरनेस है, तो वो उसी बिहाफ पे वो सेल जनरेट करता है। तो जो टोटल सेल्स आती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, तो जो टॉप के बेस्ट होते हैं, जो लोएस्ट प्राइस और बेस्ट शिपिंग टाइम दे रहा होता है, वो मैक्सिमम रिटेंशन लेते हैं बाय बॉक्स के, और बाकी लोगों को थोड़ा कम टाइम मिलता है। तो आप यहाँ पे सीधी सी बात है, ये समझ आते हैं कि जब आप अपना बाय बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने के चक्कर में आप प्राइस कम करते हो, बाकी चीज़ें करने की कोशिश करते हो। फिर अप्रूवल्स वगैरह, ये बात की चीज़ें, कभी भी वो ब्रांड चाहे तो वो बंद कर सकता है कि जी मैं आपको नहीं सेल करने देता, ठीक है। इट्स ऑलवेज अप टू देम। और इसके बाद अगर आप बात करते हो इसके कंपैरिजन में, जब प्राइवेट लेवल को हम देख रहे होते हैं, तो उसके एंड पे चीज़ें उसके पास ज़्यादा होती हैं। जैसे कि मैंने कहा मार्केटिंग, होल सेल में आपके अंडर मार्केटिंग नहीं होती, आप एड्स नहीं चला सकते अमेजोन के ऊपर। और अगर आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने की भी गलती करेंगे, तो वो बेसिकली जिसके पास बाय बॉक्स होगा और वही जो है वो उसकी सेल्स ले रहा होगा, तो इसमें आपकी वो जो चांसेस हैं आपके कम हो गए, ठीक हो गया।
तो वो आप एड्स नहीं चलाते, प्रमोशंस वगैरह इन चीज़ों की तरफ आप नहीं जाते, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बड़े थिन मार्जिन्स होते हैं, क्योंकि वो डिवाइडेड हो रही होती हैं चीज़ें। तो यहाँ तो फिर आपको वेट करना पड़ता है कि 2-3 सेल्स हैं तो ज़्यादा पैसे बचें, और क्योंकि मैं ज़्यादा लो प्राइस जाके ज़्यादा बाय बॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। सो ये एक चीज़ होती है। अब बाकी रही जो बात इसकी कि लॉन्ग रन, देखिए ज़िंदगी में हर चीज़ का लॉन्ग रन इसी तरह से होता है कि आप किस तरह से लेके चलते हो। जो होल सेल है अच्छा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। अब लेकिन ये क्योंकि आपके पास लिमिटेड जो ऑप्शंस हैं, तो आप उससे ज़्यादा जो है एक्सीड नहीं कर सकते, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना पड़ते हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी सेल्स करके सबसे एक आपको जो टोटल की सेल्स जो है वो आपकी अच्छी हों और आपकी अच्छी अर्निंग हो जाए। प्राइवेट लेवल में जो होता है इसमें कि इवन आपका एक प्रोडक्ट भी आपको एक अच्छी सेल्स दे रहा होता है, और दे सकता है उससे भी। इवन मैंने देखा है कि एक प्रोडक्ट ही 1-1.5 लाख की सेल कर रहा होता है कई दफ़ा। सो इट ऑलवेज डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट किस तरह के एंड ऑल दोज थिंग्स। और रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो है प्राइवेट लेवल में बहुत ज़्यादा है रिस्क, और होल सेल में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि अगर मार्केट को या किसी ब्रांड को ज़ाती तौर पे नुकसान भी होता है, तो वो जो मेन ब्रांड होता है उसी को हो रहा होता है। रिव्यूज़ वगैरह के इश्यूज़ भी उसी के एंड पे होते हैं, मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें उसी के एंड पे होती हैं, और प्रोडक्शन के भी चेंजेस वगैरह कुछ करने पड़ जाते हैं, फ्यूचर में कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वही आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन जब प्राइवेट की बात आती है तो सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, वो सारी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ती हैं। आपका प्रोडक्ट जो आप लेके आते हो वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो टू सेल ऑन अमेज़न। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कंसीडर करना होता है। सो अगर हम इन चीज़ों को शॉर्ट कर दें ना, बहुत बेसिक लेवल पे शॉर्ट कर दें कि आप चाहते हो कि आपको येस और नो में बता दिया जाए, तो आई वुड से कि प्राइवेट लेबल आप जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से या पैरामीटर्स के साथ किसी मॉडल को देखोगे, तो वो सबसे पहला मॉडल यही होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं कहूँगा कि होल सेल में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और प्राइवेट लेवल में हाईएस्ट जो इन्वेस्टमेंट जो है पॉसिबल, और जितने ज़्यादा डालेंगे इट्स अप टू यू। सेकेंड, अगर आप बात करते हैं आउटकम की, प्रॉफिट की, कितना प्रॉफिट होगा एंड ऑल दोज थिंग, तो मैं कहूँगा प्राइवेट लेबल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर वो करे तो वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्राइवेट लेबल में होता है, लेकिन होल सेल जो है अपने प्रॉफिट जनरेटिंग में पीछे है, बहुत पीछे होता है, ठीक है, क्योंकि आप डिपेंडेंसी पे चल रहे होते हैं। तो ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितनी है, तो प्राइवेट लेबल में रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट जो इसमें आप होल सेल में जाते हो तो रिस्क है लेकिन कम होता है बनस्बत इसके। कम इन सेंस लाइक आप 50-100 का जो डिफरेंस समझ लो, तो 100% अगर रिस्क है आपको प्राइवेट लेवल पे, तो इसमें यहाँ 40-50% होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की है बेसिकली वही आपका रिस्क है। बेसिक जो आप थोड़े से प्रोडक्ट्स भी इवन ले सकते होते हो किसी भी ब्रांड से, डिपेंड्स कि उनकी क्या वो टर्म्स हैं उस हिसाब से। और उससे आगे जब हम चलेंगे कि प्रोसेसेस, ये वो सारी चीज़ें, देखिए होल सेल के प्रोसेस काफ़ी ईजी हैं। आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको जो आपको प्रोडक्ट खुद नहीं बनाना है, आपको उसके केमिकल, आपको उसकी सर्टिफिकेशन, इन चीज़ों के कहीं मसले नहीं है, लेकिन प्राइवेट लेवल में ये सारी चीज़ें आपके एंड से होके जाती हैं। फिर मार्केटिंग की बात आती है, तो मार्केटिंग अगर हम देखेंगे तो होल सेल की मार्केटिंग एंड है ही नहीं। आप अगर नॉर्मल ये होता है कि ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है तो आपको मार्केटिंग और ये कोई चीज़ें नहीं करना पड़ती, ठीक है। तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप पैसे नहीं लगा रहे, आपने बस जो खरीदा है आप वही बेचोगे। एक्स्ट्रा जो है मार्केट करके ब्रांड बनाने के आप चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको उसके साथ ज़्यादा टेंशन नहीं होती। जबकि प्राइवेट लेवल में सारी चीज़ों के लिए ये करना पड़ता है, आपको लॉन्ग रन के लिए भी देखना होता है, शॉर्ट रन भी देखना होता है, आपको अपने मार्जिन्स भी देखने होते हैं, अपने फ्यूचर में प्रॉफिट्स का क्या बनेगा, वो सारी स्ट्रेटजीज आपको देखना पड़ती हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रूशल होती हैं चीज़ें। तो मैं कहूँगा कि मार्केटिंग एंड बड़ा एक्सपेंसिव होता है कई दफ़ा प्राइवेट लेवल के लिए। तो यहाँ नो है प्राइवेट लेवल में, लेकिन यहाँ होल सेल में आपको ऐसा चीज़ें नहीं करना पड़ती। आसान और अगर मुश्किल की बात करेंगे तो आसान मुझे होल सेल लगता है काफ़ी हद तक, क्योंकि एक चीज़ करती है फिर चुप करके बैठ जो होती रहेगी, रिव्यूज़ आएंगे तो मेन ब्रांड जाने उसका मसला है। लेकिन जब प्राइवेट होता है यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको बुरा रिव्यू आ गया, रेटिंग नीचे चली गई, तो आपकी जान पे बन जाती है, आप फिर रिव्यूज़ लेने के लिए भाग दौड़ करते हो, सारी चीज़ें कर रहे होते हो, जो कि होल सेल में आपको नहीं करना पड़ती, ठीक है। रैंक्स का आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई, मैं सारे जब सेल कर रहे हैं तो मार्केटिंग करेगा, जिस जो ज़्यादा होल्ड करता है बाय बॉक्स को, नॉर्मली ब्रांड होल्ड कर रहा होता है, अगर खुद हो तो वो क्या करता है, वो खुद मार्केटिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बड़ा कोशिश करता है सस्टेन करके रखता है कि रैंक्स अच्छी रहें, वही सारी चीज़ें अच्छी रहें।
तो मेरे ख्याल में इस तरह से तो हाँ, वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत थोड़ी हैं, वो चाहते हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, तो मैं कहूँगा होल सेल स्टार्ट हो सकता है, होल सेल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बाकी रही प्राइवेट, लॉन्ग रन में प्राइवेट में जाइए, ज़रूर जाइए, बहुत अच्छे पैसे हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, इस तरह का सक्सेस आ सकती है आपको अमेजोन पे। तो डू कंसिडर दीज थिंग्स एंड या अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, इट विल बिकम लिटिल बोरिंग so I don't want to do that, so I'll get back to you in another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.